नमस्कार साथियों, लर्निंग कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी दोनों का एग्ज़ाम कुछ दिन में होने वाला है और इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। और इसका यूज होता है साबुन बनाने में, कागज़ बनाने में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में इसका यूज होता है। अगर अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। इसका होता है, क्या होता है? Na2H2O3। इसका होता है Na2H2O3 होता है और इसका यूज होता है जल के शुद्धिकरण में और दवाई के निर्माण में। ठीक है। अगर अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है सोडियम कार्बोनेट। इसका होता है Na2CO3। क्या होता है इसका? Na2CO3। Na2CO3। ठीक है। अगला बढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इसका होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो इसका आंसर होगा 1676। इसका आंसर क्या है? 1676। 1676 ईस्वी में क्या गया था? ओले रोमर ने पहली बार इतिहास में क्या किया था? प्रकाश की गति को मापा था। ठीक है। तो ओले रोमर के बारे में जानते हैं। ये डेनमार्क के खगोलविद थे और इनके नाम एक और उपलब्धि है। क्या है? ये आधुनिक थर्मामीटर का आविष्कार किए थे। किसका किए थे? थर्मामीटर। आधुनिक थर्मामीटर का आविष्कार इन्होंने ही किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यही है ओले रोमर, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1969 में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति अपोलो 9 अंतरिक्ष उड़ान दल चालक दल में शामिल थे? इसका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। इस पिक्चर की तरफ देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये है। इनके साथ दो और हैं। कौन है? एडविन एल्ड्रिन है और माइकल कॉलिंस है। देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूरी गागरिन ऑप्शन में है। यूरी गागरिन क्या थे? इनके बारे में जान लेते हैं। यूरी गागरिन क्या किए थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे और इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा कब की थी? 12 अप्रैल 1961 को। और ये सोवियत संघ से रिलेट कहाँ से थे? USSR, यहाँ से बिलोंग करते थे। ठीक है। और एक ऑप्शन है पीट कॉनरेड। ये कौन थे? USA के, यही भी USA से एस्ट्रोनॉट्स थे और इनका मिशन था अपोलो 12 के साथ। और चांद की धरती पर कदम रखने वाले ये तीसरे व्यक्ति थे। चांद की धरती पर कदम रखने वाले कौन थे? तीसरे व्यक्ति ये थे। ठीक है। और एक है एलन शेफर्ड। ये कौन थे? ये भी अमेरिका से ही थे। एलन शेफर्ड ये भी कहाँ से थे? अमेरिका से ही थे। और ये क्या थे? विश्व में दूसरा और लेकिन अमेरिका में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये तो गौर कर लिए, लेफ्ट साइड में कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड का प्रयोग के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? क्या किया जाता है? विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इंटर। इंटर दबा के किसी चीज़ में काम करते हैं। और एक ऑप्शन है टैब। तो टैब का यूज़ क्या कहाँ होता है? टैब का यूज़ होता है जब ALT प्लस टैब दोनों को दबाते हैं एक साथ, तो क्या होता है? एक विंडोज़ से दूसरे विंडोज़ पे हम लोग जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। डैश में लेज़र तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा माइक्रोवेव ओवन में। इसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? ये है, देखिए आपके सामने है ओवन। इसमें क्या किया जाता है?
कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ किया जाता है। चारों तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके क्या करता है, इस खाना को गर्म रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश में होता है। तो इसका सही आंसर है फैलोपियन ट्यूब। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, देखिए यही है फैलोपियन ट्यूब। देखिए आपके सामने फैलोपियन ट्यूब है। दोनों क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, गर्भाशय ट्यूब भी कहा जाता है। गर्भाशय के दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब होते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब है दोनों तरफ, गर्भाशय के दोनों तरफ है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यही सब है। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है कि ओव्यूलेशन के समय जो होता है, जो ओवम निकलता है स्त्री से, उसका निषेचन करना, और इसके बाद क्या होता है, भ्रूण को गर्भाशय तक पहुंचाना। भ्रूण को कहाँ तक करना, जो भ्रूण जो बनता है उसको क्या करना, गर्भाशय तक पहुंचाना। गर्भाशय देख रहे हैं, ये गर्भाशय तक भ्रूण को पहुंचाना इनका मेन काम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से वो कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या थे, प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये क्या थे, मुख्यमंत्री कहीं के नहीं बने थे। और थोड़ा सा इंदिरा गांधी के बारे में जान लेते हैं। ये भारत की तीसरी प्रधानमंत्री, ये भारत की किस नंबर के प्रधानमंत्री थे, तीसरी। और क्या थी, पहली और एकमात्र जो महिला प्रधानमंत्री है भारत की, इंदिरा गांधी। ठीक है, और कब से कब तक बनी थी, ये बनी थी पहले जनवरी 1966 से लेकर जनवरी 1966 से लेकर कब तक थी, 1977 तक, 1977 तक। और दूसरी बार कब बनी थी, जनवरी 1980 से, जनवरी 1980 से लेकर कब तक बनी थी, 1984 तक। ठीक है, 2 बार प्रधानमंत्री बनी थी। और जैसे मोरारजी देसाई है ऑप्शन में, तो मोरारजी देसाई क्या थे, ये भी भारत के प्रधानमंत्री थे 1977 से लेकर 1979 के बीच में। और ये कहाँ थे, ये बम्बई में मुख्यमंत्री बने थे। ये कहाँ से मुख्यमंत्री बने थे, बम्बई में। कब बने थे, 1952 में। 1952 में क्या थे, बम्बई में मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, अगला ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कहाँ से थे, तो ये मुख्यमंत्री बने थे कहाँ से, यूपी से। कहाँ से बने थे, यूपी से। और इंदिरा गांधी तो कहीं से बनी नहीं थी। वीपी सिंह भी बने थे, तो वीपी सिंह भी यूपी से ही बने थे। और वीपी सिंह कब बने थे, 1969 से 71 के बीच में बने थे। ठीक है, ये आपके सामने है इंदिरा गांधी की तस्वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है। इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। इसका सही आंसर क्या होगा, फुटबॉल। फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी जुड़ी हुई है। और हम लोग कुछ और ट्रॉफी देख लेते हैं जो फुटबॉल से जुड़ी हुई है। वो कौन से है, जैसे कि एक डुरंड कप होता है। क्या होता है, एक होता है डुरंड कप। डुरंड कप एक होता है डुरंड कप। और एक होता है क्या, रोवर्स ट्रॉफी। क्या होता है, रोवर्स ट्रॉफी। रोवर्स ट्रॉफी एक होता है। और सुब्रतो मुखर्जी कप जो होता है वो भी से रिलेटेड होता है। और जैसे कि मान लीजिए जब क्रिकेट से देखते हैं, क्रिकेट से भी कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ हैं। जैसे कि क्रिकेट से क्या है, रणजी ट्रॉफी होता है, देवधर ट्रॉफी होता है, सीके नायडू ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, ऐसे बहुत से ट्रॉफी है। और जब हम लोग बात कर लेते हैं अब हॉकी के बारे में, तो हॉकी से भी क्या होता है, हॉकी से भी बहुत है। जैसे कि बेटन कप है, आगा खा कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, ये से बहुत से है। और क्या होता है, बास्केटबॉल है, तो बास्केटबॉल से भी होता है, फेडरेशन कप है, नेहरू कप है, और ऐसे भी बहुत सारे कप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से अनुभवी फिल्म अभिनेत्री का निधन 2015 में 25 दिसंबर को हुआ था। इसका सही आंसर क्या है, साधना। इसका सही आंसर क्या होगा, साधना। ठीक है, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये ले। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान के संसद को क्या नाम दिया गया, कि उसका स्थानीय नाम क्या है। ठीक है, तो इसका स्थानीय नाम क्या होगा, इसका स्थानीय नाम है मजलिस ए शूरा।
क्या इसका स्थानीय नाम है? इसका स्थानीय नाम है मजलिस ए शूरा। ठीक है। और जैसे कि और है मजलिस, मजलिस कहाँ की कहा जाता है? तो मजलिस है ईरान। मजलिस जो है वो क्या है? ईरान की संसद को कहा जाता है। और है एक जातीय संसद। तो जातीय संसद कहाँ से है? तो जातीय संसद है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश के संसद को कहा जाता है क्या? यही जातीय संसद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मानव जिसकी सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी हुई थी, वो कौन सा इंसान था जो सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है, देखिए इसका सही आंसर है 4 नंबर। इसका सही आंसर क्या है? डेविड मालेनचेंको। डेविड मालेनचेंको थे, वो थे रसिया के कॉस्मोनॉट्स थे, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे अपनी शादी की थी 10 अगस्त। कब किया था? 10 अगस्त और 2003 को। कब किए थे? 2003 को। सब शादी करते हैं धरती पे, ये शादी कहाँ जाके किए थे? ISS में। देखिए, और यहाँ पे हमने कहा कि रशियन कॉस्मोनॉट थे। कॉस्मोनॉट क्या क्या होता है? जैसे कि सब देश जो उसका अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, उसका अलग अलग नाम देते हैं। जैसे US में का क्या कहा जाता है? USA वाले कहते हैं अपने अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट कहते हैं। एस्ट्रोनॉट वर्ड तो बार बार सुने होइएगा। एस्ट्रोनॉट कौन कहते हैं? अमेरिका क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कहते हैं। उसी तरह रसिया के जो अपने अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉस्मोनॉट कहते हैं। रसिया क्या कहते हैं? रसिया कॉस्मोनॉट कहते हैं। और इंडिया क्या कहते हैं? व्योमनॉट्स। अभी इंडिया में पता है कि अब आने वाले समय में वो बोले हैं कि 2023 का लक्ष्य है कि अंतरिक्ष यात्री को मैंने अंतरिक्ष में भेजना है। कब? उसको क्या कहेंगे? व्योमनॉट। और चाइना क्या इसको बोलता है? चाइना बोलता है टैकोनॉट। चाइना क्या बोलता है? टैकोनॉट। दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।